हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, आरआरबी एएलपी भर्ती में देखिए छात्रों के लिए एक अच्छी खबर आई है। जी हाँ दोस्तों, खुशखबरी है। सेकंड डीवी लिस्ट एक और जोन से जारी हो चुका है और यहाँ पे दोस्तों कट ऑफ मार्क्स भी घटा दिए गए हैं और न्यू कट ऑफ मार्क्स सेकंड डीवी वाली जारी हो चुकी है। तो आइए जानते हैं कि कट ऑफ कितना घटा है, कैटेगरी वाइज यूआर में कितना घटा, ओबीसी में, एससी में, एसटी में, ईडब्ल्यूएस में कितने कितने घटे हैं। ठीक है, कितने छात्रों को सेकंड डीबी में बुलाया है और कितनी सारी सीट को यहाँ पे रिजर्व करके रखा है जो खाली है। तो आइए पूरी अपडेट को देख लेते हैं और थर्ड पैनल लिस्ट भी आया है वो भी देखते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये रही फर्स्ट नोटिस। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी भुवनेश्वर CN/2024 असिस्टेंट लोको पायलट थर्ड प्रोविजनल पार्ट पैनल फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट लेवल 2, यानी ये तीसरा पैनल आया है। तो पहले तो पैनल देख लेते हैं और ये अभी तक का सबसे बड़ा पैनल भुवनेश्वर जोन में दिया गया है। 471 छात्रों का रोल नंबर यहाँ है, कैंडिडेट के नेम और फादर नेम यहाँ पे मेंशन है। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो, सारे के सारे छात्र मिला लीजिएगा। शुरू में जिनका जिनका एक और दो पैनल में नाम नहीं आया था उसमें से मैक्सिमम छात्र का पैनल में नाम आ गया है जो फिट है A1 मेडिकल, और बाकी जिनकी डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, टोटल कैंडिडेट का लास्ट में यहाँ पे देख लीजिए, ये रहा। ये देखिए 471 छात्र का दोस्तों यहाँ पे सिलेक्शन और सारे कैंडिडेट का डिटेल मेंशन है। इसके बाद जो कम्युनिटी वाइज कट ऑफ गया है थर्ड प्रोविजनल पार्ट का, एक कट ऑफ ए है, बट इस कट ऑफ से उतना मतलब नहीं है क्योंकि अब सेकंड डीबी भी आ गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट सेकंड डीबी का ही वेट चल रहा था कि सेकंड डीबी में कितना कट ऑफ मार्क्स घटता है सारे कैटेगरी की, वो देख लेंगे। इन सभी छात्र का जिनका सिलेक्शन हो गया फाइनली, इनको बहुत बहुत बधाई। और अब जाकर के पीसीपीओ ऑफिस में इनका डिटेल भेज दिए गए हैं जहाँ पे अपॉइंटमेंट के प्रोसेस किए जाएंगे, यानी ज्वाइनिंग लेटर और बाकी डिवीजन अलॉटमेंट का प्रोसेस इनका किया जाना है। ठीक है, तो जिनका सिलेक्शन हुआ है वो कमेंट में बता दीजिएगा। यहाँ पे अब बात करते हैं कि फर्स्ट पैनल में कितने का सिलेक्शन हुआ, सेकंड में कितने का, और थर्ड में तो 471 का दोस्तों अभी यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, तो अगर फर्स्ट पैनल का देखें हम लोग, तो जो शुरू में जो पैनल इस जोन से आया था आपका, ठीक है, इसमें टोटल कैंडिडेट का कितना का सिलेक्शन हुआ था। तो देखिए शुरू में जब सिलेक्शन, पहले तो वैकेंसी के बारे में बात करें तो वैकेंसी अगर यहाँ पे भुवनेश्वर जोन की देखी जाए तो टोटल वैकेंसी यहाँ पे 930, यही आपकी वैकेंसी है। पहला जो पैनल आया था फर्स्ट पैनल, इसमें टोटल कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था वो कितने का हुआ था, तो यहाँ पे हुआ था सबसे कम 104 कैंडिडेट का। सेकंड पैनल उसके बाद आता है और सेकंड पैनल में जो सिलेक्शन हुआ दोस्तों वो हुआ है 282 कैंडिडेट का। और अभी जो थर्ड पैनल लिस्ट जारी हुआ है, इस पैनल के तहत जो सिलेक्शन हुआ है वो 471 का। ठीक है, टोटल मिला करके देखा जाए तो ये दोस्तों 857 आपको यहाँ पे नजर आएंगे, यानी टोटल 857 छात्र का सिलेक्शन हो गया है, जिसमें से 930 वैकेंसी था। तो मैक्सिमम का एक तरह से नाम आ गया है पैनल में। अब सीट खाली कितनी रही, तो सीट खाली का बात करें तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी 930 था, इसमें से आप माइनस कर दीजिए 857 जिनका पैनल आया है। ठीक है, तो ये आपका टोटल बच जाएगा कितना, 3, और यहाँ पे बच जाएगा 7, यही तो रह गया 73, यानी कि आपकी 73 सीट खाली रह गई है और इस पे आपका सेकंड डीबी आना चाहिए। ठीक है, हालांकि कुछ सीट पे रिजर्व भी करके रखते हैं रेलवे वाले, ताकि बाद में कोई मेडिकल फिट हो जाए तो उनको तो एडजस्ट कराना है ना, और कोई टेम्पररी अनफिट होते हैं तो उनको भी समय दिया जाता है। तो ये 73 सीट यहाँ पे है खाली। अब परसेंटेज के हिसाब से देखें कि कितनी सीट खाली है, तो करीब करीब देखा जाए तो ये दोस्तों सिर्फ 8% सीट खाली रही। अब सबसे बड़ा तो यहाँ पे दुख का कारण ये भी है, जो सेकंड डीवी का वेट कर रहे थे कि आखिरकार इतना कम सीट, 930 वैकेंसी है, वहां पे सिर्फ 73 सीट खाली रहती है। इसका मतलब मैक्सिमम छात्र दोस्तों टर्न अप किए हैं, डीबी में गए हैं, जिनका अगर जेई में भी हुआ है उसमें से भी कुछ छात्र गए होंगे, तभी तो एब्सेंट ही नहीं हो रहे हैं। प्लस A1 मेडिकल फिटनेस की बात करें उसमें से भी मैक्सिमम छात्र A1 फिट हो रहे हैं। एक चीज और है फ्रेंड्स, पहले A1 में ज्यादा फेल कर जाते थे, लेकिन अभी देख रहे हो आप लोग कि कई सारे जोन में यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ज्यादातर फिट पाए जा रहे हैं। और ALP की जॉब है तो इसमें से ज्यादातर सोच के चलिए कि वही जिनका आई सही है वही लोग फॉर्म भरे हैं, क्योंकि इस बार बिल्कुल अलग कर दिया ना, ALP का अलग, टेक्नीशियन का अलग। पिछली बार 2018 में क्यों ज्यादातर अनफिट हुए थे A1 मेडिकल, क्योंकि उसमें ALP टेक्नीशियन साथ साथ था। तो जो छात्र टेक्नीशियन में भी भरे थे वो प्रेफरेंस में ALP डाल चुके थे और उनका नंबर था, तो उनको मेडिकल में बुला लिया गया था, डीबी में बुला लिया गया था। अब
वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेल हो जा रहे थे, लेकिन उनको टेक्नीशियन का पोस्ट मिल जा रहा था क्योंकि टेक्नीशियन के लिए वो फिट पाए जा रहे थे। बट इस बार ऐसा हुआ नहीं, एएलपी का अलग वैकेंसी, टेक्नीशियन का अलग वैकेंसी कर दिया। तो जिनका A1 मेडिकल फिटनेस था उसमें से मैक्सिमम छात्र ने फॉर्म भरा, इसलिए ज़्यादातर फिट हो जा रहे हैं। और यहाँ पे देख रहे हो कि सेकंड डिवी वालों के लिए खतरा है कि उनको बहुत कम सीट मिल रही है। तो यही सिर्फ 8% ही सीट यहाँ पे मिल पाया है अभी तक। सबसे ज़्यादा दोस्तों चेन्नई जोन में और तिरुवनंतपुरम जोन के आसपास ही मिला है, जिसमें चेन्नई जोन में तो लगभग 16-17% के आसपास सेकंड डिवी में बुलाया गया। ठीक है, तो ये 8%। अब आ जाते हैं दोस्तों सेकंड डिवी में कि आखिरकार जो 73 सीट था उसमें से कितना सीट को रिजर्व किया, कितने छात्र को बुलाया। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रही सेकंड नोटिस जो कि है शेड्यूल फॉर सेकंड राउंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट, यानी सेकंड डिवी इस जोन का जारी कर दिया। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे बात करते हैं तो सारे छात्रों को बुलाया गया है, इसी जगह पे जाकर के आपको सेकंड डिवी कंडक्ट कराना है। लेकिन सबसे पहले तो लिस्ट ही देखते हैं कि लिस्ट में किनका किनका यहाँ पे सिलेक्शन हो गया है। देखिए एक ब्लॉक डेट भी दिया गया है 1/2/2026। पहले 19 तारीख से 19 जनवरी से आपका सेकंड डिवी शुरुआत हो रहा है भुवनेश्वर जोन का, जिसमें शुरू में इतने सारे छात्रों को बुलाया। यहाँ से रोल नंबर मिला लीजिएगा, जिनका भी नाम इसमें है उनको उनके लिए बड़ी खुशखबरी एक तरह से है। यहाँ पे देखा जाए तो इसमें भी यहाँ पे नाम है, रोल नंबर छात्र के दिए गए हैं और इसके बाद जो बच गए छात्र यहाँ पे है, यानी टोटल 65 छात्र को दोस्तों यहाँ पे बुला लिया गया है। और सेकंड डिवी का कट ऑफ मार्क्स भी बता दिया कि कितना यहाँ पे घटा है। ठीक है, तो ये भी देखेंगे। लेकिन सेकंड सीट कितनी खाली, तो 73 सीट खाली था। दिया कितना को सेकंड डिवी में, तो सेकंड डिवी में दोस्तों यहाँ पे सिर्फ 65 को दिया है, यानी देखा जाए तो 8 सीट और अभी खाली है, जो दोस्तों हो सकता है टेम्पररी अनफिट, कुछ का डॉक्यूमेंट का इशू, या फिर जो मेडिकल अनफिट हुए हैं उनको रीमेडिकल का अपील का मौका दिया है, उसमें से कुछ तो फिट होंगे ना। तो ऐसे केस में इस सीट को रिजर्व किया है। तो ये जोन अच्छा काम किया एक तरह से, क्योंकि सीट रिजर्वेशन में कम रिजर्व करके रखा, मैक्सिमम को दे दिया सेकंड डिवी में। कई सारे जोन क्या करते हैं, ज़्यादातर सीट को रिजर्व कर लिए कि कहीं ज़्यादा तो फिट ना हो के आ जाए। तो भाई कैसे आप शुरू में चेक करते हो, शुरू में ही अच्छे से आप मेडिकल कर दो, चेक कर लो, तो उसकी ज़रूरत भी ना पड़े। ये तो रूल है कि रीमेडिकल अपील देनी चाहिए, क्योंकि किसी छात्र के साथ कोई डॉक्टर अगर गलत करते हैं, ऐसा होता है दोस्तों कई बार कि कोई गलत जानबूझ करके कोई डॉक्टर इस तरह से बेचारे फिट भी हैं एवं तब उनको A2 बोल दे रहा है, A3 बोल करके उनको अनफिट कर दे रहा है। तो जो जिनके साथ गलत हुआ है वो रीमेडिकल अपील करते हैं, दूसरा डॉक्टर चेक करते हैं, फिट भी हो जाते हैं। और ऐसा कई बार हुआ है कि बाद में रीमेडिकल अपील में मेडिकल उनका हुआ तो फिट पाया गया, उनको नौकरी मिल गई। तो यहाँ पे कम सीट खाली रख करके दिया गया है सीट 65 सीट। और ये 8 सीट अगर भर गई बाद में तब तो कोई दूसरा लिस्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर इस 8 सीट में से मान लेते 4 भरा या फिर 2 भरा या फिर 6 भरा, जो भी भरा, 2-3 सीट खाली रह गए तो इस पे और आपकी एक लिस्ट और निकल सकती है। लेकिन ये पूरे मिल गए तो पूरे सही हो जाएंगे। तो 65 छात्र को मौका मिल गया है, इनके लिए बहुत बहुत बधाई पहले। और ये 65 छात्र में से अभी देखिए कुछ छात्र अनफिट हो सकते हैं, कुछ का डीबी का इशू हो सकता है, तो इसमें से भी सीट खाली होगी। ऐसा नहीं होगा कि ये सेकंड डीबी में पूरे 65 के 65 छात्र 65 कैंडिडेट इनको मिल ही जाएंगे रेलवे को। तो थर्ड डीबी की बात करें कि क्या सर थोड़े बहुत मार्क्स से रह गया हूँ, थर्ड डीबी में नाम आ सकता है, तो जी हाँ फ्रेंड्स, आपका उम्मीद तो है अभी, क्योंकि थर्ड डीबी में भी लिस्ट आएगा, उसमें भी कुछ छात्र को तो बुलाना पड़ेगा। इनको यहाँ से भी 8 है, इसमें से भी जो बच जाए और इधर से 65 में से जो एब्सेंट हो जाए, या फिर जिनका डॉक्यूमेंट का इशू हो, या फिर बायोमेट्रिक फेल हो जाए, फर्जीवाड़े ये सब के केस में भी कई सारे छात्र का हो जाता है कुछ परसेंटेज में, और मेडिकल अनफिट हो जाए तो ऐसे केस में भी यहाँ पे भी सीट मिल सकती है। अब मेन मुद्दा है यहाँ पे सेकंड डीबी के कट ऑफ का। कट ऑफ कितना घटा है इस 65 सीट पे, तो कट ऑफ कुछ दोस्तों इस प्रकार से आपको देखने को मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये रही सेकंड डीबी वाली कट ऑफ, जो कि अभी अभी जारी किया गया है, जिसमें से यूआर का कट ऑफ घट करके 73.55 हो गया है, एससी का 66.13, एसटी का 61.74, ओबीसी का हो गया है 71.49, ईडब्ल्यूएस का 64.15 और एक्स सर्विसमैन का 68.5। ठीक है, ये सेकंड डीबी वाली है। फर्स्ट डीबी का कट ऑफ की बात करें तो ये दोस्तों आपका फर्स्ट डीबी का कट ऑफ है। ये देखिए ये रहा फर्स्ट डीबी का कट ऑफ, जिसमें से यूआर का गया था 73.75, एससी का गया था 66.66, एसटी का गया था 62.1, ओबीसी का गया था 71.74, ईडब्ल्यूएस का गया था 64.73 और एक्स सर्विसमैन का 68.5। तो पहले तो एक्स सर्विसमैन की बात करें तो एक्स सर्विसमैन का तो नहीं घटा है, पहले भी इतना था, अभी भी इतना है, सॉरी पहले भी इतना था और अभी भी सेकंड डीबी में भी इतना है, तो इसमें कोई चेंजेज नहीं है। लेकिन जो चेंज हुआ है दोस्तों, ये आपका जो चेंज हुआ है वो यूआर कैटेगरी में चेंज हुआ है, आपका एससी कैटेगरी में भी कट ऑफ चेंज हुआ है, आपका एसटी में भी चेंज हुआ है, ओबीसी में तो चेंज हुआ ही है और ईडब्ल्यूएस में आपका कट ऑफ चेंज हुआ है। तो सबसे पहले यूआर की बात करें तो 73.75 से आपका जो कट ऑफ है घट करके सेकंड डीबी में ये आपका 73.55 रहा है, यानी देख सकते हो कितना कम घटा है फ्रेंड्स। और टोटल 65 कैंडिडेट को सेकंड डीबी में मौका मिला है,
सेकंड डिवी में। कई जोन में दोस्तों इससे कम छात्र को मौका मिला है, 16 छात्र को, 17 छात्र को, वहां पे करीब करीब 1 नंबर घट गया है, वहां पे 0.8 नंबर घट गया है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करते हैं तो देख लीजिए आप लोग, इसको माइनस करते हैं तो यूआर में आपका कितना आ जाएगा, 73.75 और 73.55, ये करीब करीब दोस्तों 0.19 ए मार्क्स आपका आ रहा है यूआर में। बताइए, सिर्फ और सिर्फ यानी 0.19 या 0.20, बस इतना ही के आसपास कट ऑफ मार्क्स आपका है जो कि घटा है यूआर में, जो कि काफ़ी कम एक तरह से है, समझ सकते हो आप लोग। इसी तरह से बात करते हैं हम लोग एससी कम्युनिटी में, तो एससी कम्युनिटी में पहले था 66.66 और अब देखिए यहाँ पे 66.13 हो गया है, यानी यहाँ जो कट ऑफ आपका घटा है वो यहाँ पे 0.53 आपके कट ऑफ मार्क्स घटे हैं। तो आधा नंबर से थोड़ा सा ज़्यादा एससी में घटा है। एसटी की बात कर लें तो एसटी कम्युनिटी में पहले 62.10 और यहाँ पे अब देखिए 61.74 ये रहा है, यानी कि एसटी कम्युनिटी में ये आपका हो गया 6 और इसके बाद ये देखिए 61.74 है ना, यहाँ पे 6 हो गया और इसके बाद ये हो गया आपका 3, तो 0.36, ठीक है, यही आपके कट ऑफ मार्क्स हैं जो कि एसटी कम्युनिटी में घटे हैं। अब ओबीसी एनसीएल का देख लेते हैं, तो ओबीसी एनसीएल में पहले था 71.74 और अब हो गया है 71.49, यानी ये आपका 5 और यहाँ पे 2, भाई साहब सिर्फ और सिर्फ 0.25 मार्क्स के आसपास यहाँ पे ओबीसी में घटा है, जो कि कितना कम है बताइए। ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं, तो ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे देखा है तो पहले आपका था 64.73 और अब जाकर के है 64.15, ये सेकेंड डिवी का बात है, और यहाँ पे घट रहा है 8, ये 15, तो ये आपका हो गया 5, यानी 0.58 मार्क्स हैं जो कि आपका ईडब्ल्यूएस में घटा है। तो आधा नंबर से थोड़ा सा ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ईडब्ल्यूएस में घटा है, लेकिन कहीं पे 1 नंबर तक भी नहीं घटा है, जबकि ये 65 छात्र का चयन हुआ, तो समझिए कि कंपटीशन यहाँ पे अच्छा खासा रहा होगा भुवनेश्वर जोन में, इसलिए इतना कम घटा जब 65 को बुला रहे हैं तब। तो हर एक जोन में बहुत अलग कंडीशन हो जाती है। सिलीगुड़ी जोन में आपको थोड़े से सीट के लिए, मतलब 4-5 सीट पर ही दोस्तों आपको अच्छा खासा कट ऑफ मार्क्स घटते हुए नजर आया था। गोरखपुर जोन में 16 सीट पर आपको ठीक ठाक कट ऑफ मार्क्स घटते नजर आ रही थी, ठीक है, लेकिन वहीं पर देख लीजिए आप लोग कि भुवनेश्वर जोन सबसे अलग अभी तक, यानी कि कितना कम कट ऑफ मार्क्स है जो कि घट रहा है, ठीक। तो ये रही एनालिसिस आपकी भुवनेश्वर जोन की। रही बात थर्ड डिवी की, तो मैंने बता दिया थर्ड डिवी भी आने की उम्मीद है, लेकिन कट ऑफ मार्क्स काफ़ी कम घटने का उम्मीद है दोस्तों, क्योंकि सेकंड डिवी में 65 को बुलाया तो ये हाल है, अब मान लेते हैं 10-12 को और बुलाएंगे तो कितना ही घट जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, तो बहुत हालत ख़राब कर दिया यहाँ पे एक तरह से सेकंड डिवी में, जो उम्मीद लगा कर रहे थे वो नहीं रहा, ठीक है। आगे देखिए और भी जोन का जो आता है तो कैसे रहता है, क्या क्या रहता है, सारा अपडेट मिलते रहेगा। बाकी आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको क्या सोचना है इसके ऊपर। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।